नमस्कार, खास कार्यक्रम गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और इस बार गपशप में हमारे साथ खास मेहमान हैं कॉमोडो विनय कुमार सिंह। तो इस बार विनय जी नौसेना से रिटायर हुए हैं और इसी साल सितंबर में ये रिटायर हुए हैं और अब वो राजनीति में अपना सेवा प्रदान करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका कशिश न्यूज़ में। धन्यवाद। तो आप नौसेना से इसी साल सितंबर में रिटायर हुए हैं विनय जी। जी, मैं 30 सितंबर को नौसेना से रिटायर हुआ हूँ। जी, और अब आप राजनीति में अपना सेवा प्रदान करना चाहते हैं। ये अचानक से सूझा या आपने प्लान किया हुआ था पहले से? नहीं, मैंने पहले से प्लान नहीं किया हुआ था। कहने का मतलब बहुत पहले से प्लान नहीं किया हुआ था, लेकिन मेरे मन में था कि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ तो मैंने काफ़ी मेहनत से देश सेवा की है और इसके लिए मुझे राष्ट्रपति की तरफ से भी रिकग्निशन दिया गया है और स्टेट ऑफ बिहार से भी गवर्नर की तरफ से इसके लिए रिकग्निशन मिला है। तो उस सेवा ख़त्म करने के बाद मेरे मन में हुआ कि जितना मेरे जीवन में मुझे इतना एक्सपीरियंस मिला है और अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं अपने क्षेत्र में भी अपने लोगों का कुछ उनकी सहायता करूं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं यहाँ आया था तो कुछ मेरे घर में कुछ काम हो रहा था, तो जो यंग लोग हैं काफ़ी इम्प्रेस हुए थे हमारे सर्विस से। उसके बाद जब मैं वापस लौट के दिल्ली गया था तो वो लोग मुझे मेरे साथ काफ़ी टच में रहे थे, हमसे बात करते रहे थे और उन लोगों के पास किसी के पास नौकरी भी नहीं थी और तो वो काफ़ी सहायता की बात करते थे। तो मैंने देखा था, मैं जिस गांव से निकल के बाहर आया और यहाँ तक पहुँचा, काफ़ी दुनिया देखी और हमारे जो लोग हैं वहाँ पे आज भी वही हैं, कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वहाँ है नहीं। तो हमारे मन में था कि मैं जाके उस जगह में कुछ काम करूं, लोगों को सहायता करूं, बच्चों को कुछ डायरेक्शन दे पाऊं कि किस तरह अपना कैरियर चूज़ करें, कैसे अपनी पढ़ाई करें, कैसे गांव में स्कूल का कंडीशन इम्प्रूव हो, एनजीओज़ और रेड क्रॉस की सहायता से कैसे वहाँ कुछ फैसिलिटीज़ दिया जा सकता है ताकि वहाँ के वुमेन चिल्ड्रन इनका कुछ सहायता हो पाए। इन कारणों को मन में रखते हुए मैंने सोचा कि राजनीति में जाने से एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसकी सहायता से काफ़ी कुछ मैं कर पाऊँगा। इसी कारण से मैंने एक प्लेटफॉर्म को देखते हुए ये भारतीय सब लोग पार्टी मैंने ज्वाइन किया और इनके माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारी जो जनता है वारिसनगर में, उनकी मैं कुछ सहायता कर पाऊँ। विनय जी, क्या लगता है कि राजनीति भी देश सेवा का एक जरिया है आपके लिए? राजनीति तो देश सेवा का जरिया है ही, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जुड़े होते हैं। आप एक बार राजनीति में आए, आप शायद इलेक्शन लड़े, आप इलेक्शन में आपको वोट मिला नहीं मिला, जीते या नहीं जीते, आप बहुत लोगों से आपकी जान पहचान भी हो जाती है, पार्टी का अपना कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो उसकी सहायता से आप जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होते हैं काम करने में राज्य में, आप वहाँ अपने इस दोस्ती से या अपने लोगों को जानते वहाँ पहुँचकर वो अपना जितना भी आपकी इच्छा होगी, जो डिमांड करेंगे, पूछेंगे, वो लोग आपको फिर हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। तो इस सहायता का जरिया मानूंगा मैं राजनीति ज्वाइन करने की बात जैसे आपने करी। तो राजनीति में इस बार पहली बार आप उतरेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आपके लिए वहाँ जाना और लोगों से, जनता से उनकी हर चीज़ को समझना, किस तरीके से कमी है उसको पूरा करना, तो इसे आप कितनी बड़ी चुनौती के रूप में ले रहे हैं? आपने कहा पहली बार पार्टी में तो ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने अपने घर में देखा है। जैसे मेरी पत्नी हैं रश्मि जी, इनके पिता थे डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, ये खगड़िया से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और जहाँ वारिसनगर के बगल में समस्तीपुर जो क्षेत्र है वहाँ से भी इलेक्शन लड़े हैं और उनको मैंने काफ़ी करीब से देखा। अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको मैंने काफ़ी करीबी से देखा है। उनके जितने दोस्त थे, मित्र थे, हमारे घर आते थे, हम जिनके साथ जाते थे, तो एक जान पहचान सी बनी हुई है। उनके ग्रैंडफादर भी थे सहदेव महतो, जो कि बिहार में कांग्रेस की सरकार में काफ़ी समय तक मंत्री रहे हैं। तो इनके घर में चूँकि इनसे मेरी शादी हुई है तो मैं इन लोगों से इन्वॉल्व रहा हूँ, तो काफ़ी इस तरह के लोगों को मैंने देखा है। लेकिन बजाते पार्टी ज्वाइन करना ये मेरा पहला मौका है और मैं रिटायरमेंट के बाद
मैंने सोचा कि अगर मैं घर में बैठा रहूं या कुछ नौकरी करूं या कुछ पैसे कमाऊं तो वो सिर्फ मैं अपने अपने आप का मैं ख्याल रख पाऊंगा। इतने दिन काम करने के बाद रक्षा मंत्रालय ने इतना कुछ तो दे ही दिया है कि हम अपने जीवन का ख्याल रखें, और उतना वो करते भी रहेंगे जब तक मैं इस दुनिया में हूँ। तो मैं अपने आप के लिए सिर्फ कमाने का एक जरिया नहीं ढूंढ रहा था। मुझे नहीं चाहिए, ना ही मैं ज़्यादा वोट के लिए मैं जा रहा हूँ। एक जरिया है ताकि मैं अपने लोगों को सहायता कर पाऊँ। जैसे मैंने देखा, आप किसी भी पार्टी में जाइए, एक तो पार्टी में टिकट लेने में इतना खर्च है, उसके बाद इलेक्शन लड़ने में इतना खर्च है। तो आप सोचें कि लोग इतना पैसा खर्च करेंगे तो उसको पैसे को फिर वापस लेंगे ही। तो अगर इस पैसे को जो सरकार के पैसे को खर्च करेंगे, और तो फिर आम जनता के पास वो पैसा कहीं पहुंचेगा ही नहीं। तो इस तरह के एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर में जो इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं, तो आम जनता के पास जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, उतना पैसा होगा नहीं कि वहाँ पहुँच पाए। तो एक बहुत अच्छे नीति से या सच्चे दिल से कोई काम करे तो हो सकता है कि हमारे पास, लोगों के पास जो सरकार का इंटेंडेड प्रोग्राम्स है, एलोकेशंस हैं, वो आम जनता के पास पहुंच पाएगा। इस कारण से मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। विनय जी, आज की बात करें तो राजनीति एक व्यापार बन चुका है, और आपने जैसा कहा कि आप पैसे के लिए इस राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, आप जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप नज़रिया बदल सकते हैं। लोगों के भी मन में कहीं ना कहीं नेताओं को लेकर एक छवि बनी हुई है कि वो आते हैं, वोट की बात करते हैं, लेते हैं और चले जाते हैं। तो जिस तरीके से आपने बात की, तो हो सकता है कि आप लोगों के प्रति भी, लोगों के भी जो मन में नज़रिया है राजनीति को लेकर, नेताओं को लेकर, वो आप बदल दें। मेरे मन में है और मेरी इच्छा भी है। मैं सोचता हूँ कि काश ऐसा हो जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो लोगों से जब मिलूं, उनको ये समझाने की मैं कोशिश करूं कि ये पैसे से थोड़ा दूर हटना होगा। अगर पैसे से दूर नहीं हटेंगे और हम चाहेंगे कि ये राज्य बदल जाए, ये समाज बदल जाए, ये होने वाला नहीं है। आपको चाहिए कि निष्ठावान तरीके से आप लोगों के साथ समर्पित हों और उनके जीवन में कुछ बदलाव लाएं। उन्हें, और जितने लेडीज़ हैं या बच्चे हैं, उनके पढ़ाई का नज़रिया, हॉस्पिटल में अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आएँ, सैनिटेशन ठीक हो, तो रोड का जो कंडीशन है वो ठीक हो, लोगों का जीवन बदले। इसको बदलने के लिए कुछ लोगों को समर्पित हो के काम करना पड़ेगा। अगर पैसा कमाने का जरिया बना लें तो ये होने वाला, फिर तो हमारा समाज कहीं बदलने जा नहीं रहा है। तो ये मेरे मन में बहुत, मेरी दिली इच्छा है कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ूं। जहाँ से मैं निकला, मैं उस जगह में जाके अपने लोगों को देखूं, वहाँ उनको मैं सहायता करूं ताकि उनका जीवन और अच्छा हो सके। इस इंटेंशन से जो है मैं इस राजनीति को ज्वाइन करने की मैंने कोशिश की है। तो आप अभी भी लोगों से जुड़ रहे होंगे। किस तरीके से आप लोग से जुड़ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? पहले भी जब भी मैं छुट्टी में ही आता था तो मैं अपने गांव जाता था, लोगों से मिलता था, लोग भी आते थे, मुलाकात होती थी। दिल्ली में भी जब लोग हमारे यहाँ से आते थे तो जो हमसे टच में रहते थे उन लोगों से मैं बात करता रहता था। मैंने अपना स्कूलिंग सैनिक स्कूल तिलैया से किया है, तो काफ़ी हमारे स्कूल के जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो अच्छे जगहों में हैं। तो जैसे कुछ सहायता की ज़रूरत होती है, उन लोगों से मैंने सहायता उन लोगों को पहुंचाया भी है। बच्चों को कुछ एडमिशन्स कहीं दिलाने हैं तो जहां मैं जितना हेल्प सहायता कर सकता था मैंने सहायता की है। दिल्ली में भी किया है मैंने। इससे पहले मैं बॉम्बे में था, मैंने बॉम्बे में भी लोगों को किया है, जितने यहाँ के लोग हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैं कर नहीं सकता हूँ, उतना मेरी कैपेसिटी नहीं है। बट जितने लोग जितने लोगों को मैंने जाना है, अगल बगल के लोग हैं, मैंने उन लोगों को सहायता करने की कोशिश की है। नेवी में मुझे मौका मिला था जब लेबनान कॉन्फ्लिक्ट में वहाँ से लोग इवैक्यूएट हो रहे थे, तो हमारे यहाँ के भी लोग कुछ लेबनान में काम करते थे। मैंने वहाँ देखा था वो लोग, जो मेरी वहाँ दोस्ती हुई थी, तो उनके काम में वहाँ भी मैं आया था जब उनका इवैक्यूएशन हो रहा था इंडिया में वॉर जोन से। तो इस तरह से मैं अपने पूरे जीवन में अपने लोगों के साथ इन्वॉल्व रहा हूँ, और जब भी उनको जितनी सहायता की ज़रूरत पड़ी है मैंने उनको दी है, और कोशिश की है कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। बिल्कुल। तो अभी वारिस नगर में
सबसे पहले तो आपके जो विरोधी दल हैं उसमें उससे भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और विकास के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ पे विकास नहीं दिख रही है, कमी है। तो सबसे पहले किस कमी को आप वारिसनगर में पूरा करना चाहेंगे? मेरे मन में ये इच्छा है कि सबसे पहले जो वहाँ का हेल्थ और सैनिटेशन है, मैं एक हॉस्पिटल में गया था, जिस तरह से मैंने देखा कि जो कंडीशन है वहाँ उतना अच्छा नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जो सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ की फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो, जो बेसिक चीज़ें हैं जीवन में वो उपलब्ध हो। अब बेसिक चीज़ें के लिए भी अगर उस सरकार में जाकर के बाहर से दवाई खरीदनी है और सामान लेने हैं तो कहाँ से कोई गरीब आदमी कर पाएगा। तो हमारे जो हॉस्पिटल हैं, हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो, वो हमारी कोशिश रहेगी। स्कूल्स हैं, जितने सरकारी स्कूल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो, कंप्यूटर्स लाया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको हर एक तरह की चीज़ें पढ़ने के लिए मिले और वो अच्छा कर पाएँ। आप आज बोल सकते हैं क्या, जैसे मैं नेवी से हूँ, कॉमोडोर हूँ, मैं किसी भी स्कूल में वारिसनगर में जाऊँ किसी बच्चे को, क्या मैं सोच सकता हूँ कि बच्चा कल एडमिरल बनेगा? नहीं बन पाएगा। जिस तरह का स्कूल में फैसिलिटीज़ है, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी जीवन में ऊपर उठ पाएगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ मिले। अगर सरकार के बजट से उतना हो पाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो पाता है तो कोशिश करूँगा कि NGO से मैं कनेक्ट हूँ, वहाँ से कुछ फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि उनकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो। उसके बाद जो साफ़ सफाई है शहर की वो ठीक हो, सैनिटेशन ठीक हो, वाटर सप्लाई, अच्छा पानी मिले, ताकि लोगों को अच्छा पानी मिलेगा तो बीमारी नहीं होगा। क्योंकि पानी में जो गंदगी मिलती है उसकी वजह से काफ़ी हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ है लाइफ में वो अवेलेबल हो सबको, ये इस तरफ मेरा ध्यान रहेगा। तो इस बार विनय जी, अगर बात करें आपके सीट की, वारिसनगर सीट की, तो वहाँ पे आपके जो विपक्षी दल हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो भी लगातार 2 साल से 2 बार से सक्रिय हैं। तो क्या लगता है, क्या आपको जनता जीत दिलवा सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने 5-6 पार्टियां वहाँ जो लोगों ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, ये सभी लोग वारिसनगर के बाहर के लोग हैं। मुझे लगता है मैं ही हूँ जो उस जगह का, वहाँ का जन्मा हुआ हूँ और वहीं रह रहा हूँ, और रिटायरमेंट के बाद मैं वहाँ रहने वाला हूँ जी। और आप जैसे आपने बताया कि जो सिटिंग MLA हैं ये 2-3 टर्म से वहाँ हैं, 10-15 साल से हम वहाँ हैं। वो चाहते तो उस जगह को काफ़ी बदल सकते थे। और ये भी जानने वाली बात है कि उनकी वहाँ राज्य में सरकार थी, तो आप चीफ मिनिस्टर आपका है, पूरा कैबिनेट आपका है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, और फिर भी आप 15 साल में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप में बहुत बड़ी कमी है। और आम जनता अगर फिर उनके पास लौट के जाए तो उनकी बहुत बड़ी ये भूल होगी। ये थे हमारे साथ विनय सिंह जी, जो कि अब राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं, देश की सेवा कर चुके हैं और इसी बार वो रिटायर हुए हैं, और अब वो वारिसनगर सीट से भारतीय सब लोग पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और लोगों से, खास बात इनकी ये है कि वो वोट के लिए नहीं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, जनता की मदद करना चाहते हैं, वहाँ पे जो भी कमी है उसको पूरा करना चाहते हैं।